नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो होने वाली है नारी सम्मान पर। नारी सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी है, पहले भी था, पहले के युगों में भी था। जबकि नारी हमेशा से पूज्यनीय रही है, वो चाहे किसी भी रूप में रही हो और किसी भी युग में रही हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो विनाश का कारण भी कहीं ना कहीं नारी होती है, जो उनका अपमान करते हैं उनका। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के उस काल की, जहाँ नारी को अपमानित किया गया और यथोचित उन्हें दंड भी मिला। तो इससे हमें सीखना है कि हमें नारी का सम्मान करना है, ये नहीं कि उनको अपने ही घर में इज्जत मान सम्मान न मिले। तो शुरू करती हूँ एक छोटी सी महाभारत के उस काल से ली हुई कुछ छोटी छोटी बातें। तो दुर्योधन ने उस समय अबला स्त्री को जंगा दिखाकर ठोकी थी, तो उसकी जंगा तोड़ दी गई, ये हम सभी जानते हैं। दुशासन ने छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक अबला स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध भी कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी उन्होंने देखा। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता, पर क्योंकि भीष्म का पाप था तो उनको सजा तो मिलनी थी। तो भीष्म अपने ही सामने 4 पीढ़ियों को मरते देख रहे थे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके, यही उनका दंड भी था। धृतराष्ट्र को दोष था कि पुत्र मोह का, तो 100 पुत्रों के सब को कंधा देने का दंड भी उन्हें ही मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के कुछ न कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, पांडवों को भी दंड मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व उन पर ही था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हीं के हाथों निर्मम मृत्यु उनकी कराई। वे रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे और यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया था तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सत्य और धर्म को न छोड़ने वाले उनको युद्ध भूमि में झूठ बोलना पड़ा और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या भी हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ा था। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा, जिन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला और उनको झूठ बोलना पड़ा। ये सबसे बड़ा दंड था उनके लिए। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने, क्योंकि दुर्योधन एक अधर्मी था, कुकर्मी था, और गदा युद्ध उनको सिखाया था बलराम ने, तो उनको भी इस चीज़ का दंड मिला था। और उनके सामने ही उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 योद्धा ही ऐसे थे मात्र जो अकेले सबको दंड देने की सामर्थ्य रखते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि उनका वध न हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड कैसे मिल पाता? कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे, वे द्रौपदी के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे।
तो कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कृष्ण कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, लेकिन उसने एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा किया था कि उसके सामने सारे पुण्य छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर हम स्त्री का अपमान करते हैं या देखते हैं तो उसका भी दंड हमें भुगतना पड़ता है। तो चुप रहकर अगर किसी स्त्री पर अत्याचार हो रहा है तो उसे सहन न करें। द्रौपदी के अपमान में भी दिए उस मौन सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महानीच व्यक्ति था। करें द्रौपदी के अपमान में भी दिए उस मौन सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महानीच व्यक्ति था और उसका वध करना ही धर्म था। उस युग में स्त्रियों के बाल पकड़कर घसीटा गया, जिसका अंजाम हम सभी जानते हैं। द्रौपदी के बाल पकड़े थे दुशासन ने और माँ देवकी के बाल पकड़े थे कंस ने। तो श्री कृष्ण ने स्वयं उन दोनों अपराधियों को समूल नाश किया। स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे वो द्वापर युग रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो आज का युग कलयुग हो, स्त्री का अपमान करना और सहना देखना भी उतना ही बड़ा पाप है, जिसका हम सभी को कष्ट दंड भी मिलता है। तो ऐसा ना करें और आवाज़ उठाएं अपने आसपास हो रहे ऐसी कुछ अनीतियों को रोकने में। अगर आप शक्ति दिखाते हैं तो भगवान आपकी बहुत मदद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें मेरे वीडियो। धन्यवाद।